एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, जिन्होंने हमारे भारत में काफ़ी उनका योगदान रहा। हमारे भारत में जो भी बड़े बड़े जिनमें आज हम पढ़ते हैं, जो हमारे एजुकेशन के जो हाई लेवल पर हमारे एजुकेशन के संस्थान है, IIT, इन सभी की जो नींव रखी गई थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही रखी गई। आज हम इन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिता क्या नाम था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इनके जो पिता थे वो मोतीलाल नेहरू थे। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था और इनके जन्मदिन को पूरे भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए बच्चे इन्हें चाचा नेहरू भी कहकर बुलाते थे। नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे और भारत और विश्व के एक सफलता नेताओं में से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उन्हीं महान भावों की देन है जिन्होंने भारत आजाद होने के बाद भी किसी न किसी रूप में अपनी भूमिका निभाई किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में उस भूमिका निभाई किया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस हकीकत को समझते थे कि अगर भारत को दुनिया के विकसित देशों की कतार में लाकर खड़ा करना है, जब तक साइंस टेक्नोलॉजी में भारत ऊंचाइयों को हासिल नहीं करेगा, तब तक हम भारत को डेवलप कंट्रीज कतार में खड़ा नहीं कर सकते। उनकी ऐसी सोच थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे अगर बच्चों के अंदर वैज्ञानिक अभिरुचि बढ़नी चाहिए, इस पर उनका विशेष आग्रह रहा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मानकर चलते थे अगर भारत देश का कोई भविष्य है तो आज का ये बच्चा है। अगर इसकी योग्यता और प्रतिभा में विकास होगा तो भारत की योग्यता और प्रतिभा में भी विकास होगा। और 17 साल के कार्यकाल में जो काम किया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज भी हम उन सभी चीज़ों पर गर्व करते हैं जो उनके कार्यकाल में बनी थी। 1950 में नेशनल कमीशन का गठन हुआ। अगर वो चाहते तो एथॉरिटी रूल बना सकती, लेकिन नहीं, इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ। देश में हाई लेवल एजुकेशन के लिए 1950 में IIT, 1961 में IIM ANID की शुरुआत की गई, 1961 में एम्स की शुरुआत की गई, 1954 में नेशनल डिफेंस एकेडमी, 1958 में DRDO, 1959 में भिलाई स्टील प्लांट, 1953 में भाखड़ा नंगल डैम का उद्घाटन, 1956 में ONGC की स्थापना। और हमने 1956 में फर्स्ट सक्सेसफुली किया तुम्बा रॉकेट और 1963 में से लॉन्च किया गया। इन सभी की जो नींव रखी गई वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम ही रखी गई। और एक चीज़ और जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है हमारा एग्रीकल्चर। जब भी हमारी GDP नीचे आती रहती है तो हमारा एग्रीकल्चर उसे बचाता रहता है। ये चीज़ पंडित जवाहरलाल नेहरू तभी समझ रही थी कि इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे कि हम धर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि भारत देश किसी एक धर्म के रूप में किसी एक धर्म के साथ बन जाए। नेहरू जी एक ऐसा भारत चाहते थे जिसमें सभी धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान। नेहरू जी एक अद्भुत व्यक्ति के धनी थे। नेहरू जी के बारे में जो कुछ कहा जाए वो काफ़ी कम है, क्योंकि अगर नेहरू जी ना होते तो शायद IIT ना होती, IIMs ना होते, AND की शुरुआत ना होती, ये सब चीज़ें ना होती। अगर नेहरू जी ना होते तो नेहरू जी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा भारत में। नेहरू जी को तो कुछ गलत भी कहते हैं जम्मू कश्मीर की वजह से। हाँ, उसमें नेहरू जी की गलती है। नेहरू जी ने जब पाकिस्तान ने कब्जा किया 1947 में POK पर, तो नेहरू जी ने उसे रोक दिया वहीं पर जाकर। अगर चाहते तो आगे बढ़ सकते, लेकिन नेहरू जी इस मामले को UN में लेकर गए, जो कि आज तक फंसा हुआ है। तो यहाँ पर नेहरू जी की गलती ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की गलती थी। अगर वो चाहते तो उसे आगे बढ़ा सकते थे, जो होता है बाद में देखा जाता। यहाँ पर नेहरू जी की गलती है, लेकिन जो नेहरू जी ने काम किया वो किसी उससे कम नहीं है, किसी भी चीज़ से कम नहीं है। इंसान गलतियों से भरा पड़ा हुआ है, अगर इंसान से गलती ना हो तो किससे होगी। नेहरू जी कुछ गलती आए, इस वजह से नेहरू जी को थोड़ा गलत कहा जाता है, लेकिन नेहरू जी ने जो भारत के लिए किया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर नेहरू जी ना होते तो आज कुछ ना होता। तो ये बहुत ही मैंने आज इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे कि नेहरू जी ने कैसे कैसे नेशनल कमीशन का गठन हुआ और कैसे कैसे 1961 में एम्स की शुरुआत की गई, तो कैसे कैसे इनका वो हुआ। इन सभी के बारे में आज हमने डिस्कस करा। तो थैंक यू सो मच। मैं इसी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। ऑल द बेस्ट।